ओके बच्चों, नाउ एक्सरसाइज 7.2 करते हैं आज हम। इससे पहले मैंने आपको पूरी की पूरी 7.1 एक्सरसाइज करा दी। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो पूरी की पूरी देख ली है एंड आप लोगों को पूरा समझ में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, समझ में आ रही है सारी वीडियोस एंड क्लियर हो रहे हैं आपके कॉन्सेप्ट, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से फर्दर सारे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस आंसर्स मैं आप लोगों को अवेलेबल करूंगा। एंड क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं तो मैं आपको एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हैं वो सारी चीजें अलग से बताऊंगा। सो दैट चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB इज इक्वल टू AC, हमें गिवन है AB AC के बराबर है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। क्या है, B का बाइसेक्टर और C का बाइसेक्टर, यानी ये जो लाइन है वो एंगल B को बाइसेक्ट करता है और ये वाली लाइन एंगल C को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब समद्विभाजित करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। ये गिवन है हमें। ओके, हमें शो करना है, पहले ज्वाइन करना है, ज्वाइन A टू O, A को O से ज्वाइन करना है। दिस इज द पॉइंट O, ठीक है, इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। शो करना है OB इज इक्वल टू OC का है OB, या दिस इज OB, मुझे इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, ठीक है, करते हैं। फर्स्टली करते हैं। देखो, हमें एक चीज तो पता है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब क्या है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, तो हमें गिवन है, प्रूफ कर रहे हैं अब, है ना, प्रूफ कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो हमें एक चीज पता है कि जो AB है वो AC के बराबर है। अगर AB AC के बराबर है तो क्या एंगल B एंगल C के बराबर होगा? होगा, ऑफ कोर्स होगा। क्यों? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, अपोजिट टू इक्वल साइड। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे इसे? समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण, है ना। इसको पूरा लिखना चाहे तो समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, पूरा ही लिख देते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, इक्वल, ना, ये लिख लो आप, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हो आप अपनी NCERT की बुक लेकर बैठे ताकि आपको क्वेश्चन आपको हिंदी में समझ में आए, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ इंग्लिश में लिख रहा हूँ। तो हो सकती है हिंदी मीडियम वालों को थोड़ी प्रॉब्लम हो, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ और आप लोग इंग्लिश में पढ़ोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आप इसलिए हिंदी की बुक जरूर लेकर बैठे करो अपनी मैथ्स वाली, ठीक है। सो दैट समान भुजा के सम्मुख कोण, एंगल B एंगल C के बराबर हो गया। ये पूरा एंगल पूरे C के बराबर है। तो अगर मैं हाफ ऑफ एंगल B करूँ, हाफ ऑफ एंगल B, तो वो हाफ ऑफ एंगल C के बराबर होगा। अगर दो एंगल बराबर है तो उसको हाफ करने पे भी बराबर होगा, है ना। समझ में आ रही बात? सिंपली दो चीजें अलग अलग, वो बराबर है तो हाफ कर दूंगा तब भी वो बराबर होंगे, ऑफ कोर्स होगा। अब देखो B का हाफ, अब अगर इस B का हाफ करूंगा तो मैं ये वाला एंगल भी लिख सकता हूं, ये वाला एंगल भी लिख सकता हूं, ये एंगल भी लिख सकता हूं, ये एंगल भी लिख सकता हूं, है ना, क्योंकि भाई ये दोनों बराबर है। हाफ करोगे तो चाहे आप ऊपर वाला लिख लो चाहे नीचे वाला लिख लो, बात बराबर ही है। तो एंगल हाफ ऑफ एंगल B हाफ ऑफ एंगल C के बराबर है। सो दैट कैन आई राइट दिस एंगल, एंगल OBC, इस एंगल का हाफ जो है ये वाला एंगल, ये किसके बराबर होगा? C का हाफ, यानी एंगल OCB के बराबर होगा। इस एंगल का हाफ ये वाला, ये दोनों बराबर होंगे, होंगे ना, क्योंकि हाफ ऑफ एंगल B ले रहा हूं मैं, B का हाफ एंगल OBC होता है और OCB भी होगा साथ में, और ये भी बराबर है, और साथ में ये भी लिख सकता हूं कि एंगल OBA ये भी बराबर होगा एंगल OCA के, दोनों हो सकता है। इसका हाफ मैं ये भी लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं, इसका हाफ ये भी लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं, इसलिए मैंने दोनों ही लिख दिया क्योंकि ये भी आगे फर्दर काम आएगा, तो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब अगर OBC एंगल OCB के बराबर है, अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है तो देखो क्या होने वाला है। सो इन ट्राइंगल OBC ट्राइंगल की अगर आप बात करो तो इसके अंदर OBC एंगल जो है एंगल OCB के बराबर है। हमने अभी प्रूफ किया, इसको प्रूव्ड अबव, ऊपर सिद्ध है ना, ऊपर सिद्ध कर दिया हमने कि ये वाला जो एंगल है ये वाला, ये इसके बराबर है इस ट्राइंगल के अंदर। तो एक चीज पता है हमें कि अगर साइड बराबर हो तो एंगल बराबर होते हैं उल्टा, और अगर एंगल बराबर हो तो उसके अपोजिट साइड बराबर होते हैं। तो अगर ये एंगल दोनों बराबर हैं तो इसका अपोजिट साइड ये, इसका अपोजिट साइड ये दोनों कैसे होंगे? बराबर। लिख देता हूं मैं इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, इसलिए आपका जो OB है वो OC के बराबर होगा। वाई? बिकॉज एंगल बराबर है। इस ट्राइंगल की बात देखो, ये दोनों एंगल बराबर है तो इन दोनों के सामने वाली साइड भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। सो
साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? समान कोण की सम्मुख भुजाएं, समान कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है ना। तो ये हमने लिख दिया। ओके डन। सो फर्स्ट पार्ट इज टोटली कंप्लीट। हमें ओबी इज टू ओसी प्रूफ करना था। डन, बहुत आसान था। ये दोनों साइड बराबर थे इसलिए ये एंगल बराबर, पहला काम। फिर हमने क्या किया? बी का हाफ किया, सी का हाफ किया। बी का हाफ किया तो हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। मैंने दोनों लिख दिया। अब ये दोनों एंगल बराबर है तो इसके अपोजिट साइड्स बराबर है, जो मुझे प्रूफ करना था। दैट्स ऑल, बहुत आसान सवाल था। नाउ इसका सेकंड पार्ट करते हैं। यहां कर देता हूं मैं सेकंड पार्ट, यहां से स्टार्ट। सेकंड पार्ट हमें करना है एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। मतलब जो एओ लाइन है ये इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, यानी प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल बराबर है। आप समझो, बाइसेक्ट करने का मतलब दो बराबर भागों बांटना। मतलब मुझे क्या प्रूफ करना है? ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर है। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, बात बन जाएगी। चलो देखो, हमें पता है कोई भी चीज जनरली बराबर करनी होता है तो मैक्सिमम काम उसमें कॉन्ग्रुएंट का होता है। ठीक है, तो इसको कॉन्ग्रुएंट करते हैं। इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल एओसी, इन दोनों में देखो ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, गिवन है, ये पहले से दिया हुआ है ना, दिया है। साथ में जो आपका ये ओ बी है, ओ बी वो ओ सी के बराबर, अभी हमने प्रूव किया ओ बी ओ सी के बराबर, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। और साथ में ए ओ किसके बराबर? ए ओ के बराबर, है ना। कॉमन लिख सकते हो आप, कॉमन लिख सकते हो आप, है ना। सो दैट क्या हो गया? तीन चीजें बराबर हो गई। सो दैट ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट। AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC बाय साइड साइड साइड। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, यानी एंगल BAC, एंगल BAC किसके बराबर होगा? एंगल BAO, सॉरी, ये वाला एंगल BAO, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, CAO के बराबर होगा। ठीक है, बाय CPCT। अब अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर है तो जाहिर सी बात है AO क्या करता है? एंगल A को बाइसेक्ट करता है। सो दैट AO बाइसेक्ट्स एंगल A, अतः AO कोण A को समद्विभाजित करते हैं। तो दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान था ये। ठीक है, जिन बच्चों को ये क्वेश्चन थोड़ा पहली बार में अगर समझ में नहीं आया, आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखो, आई होप आपको समझ में आएगा। नाउ सेकंड पार्ट करते हैं। ओके बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, एक्सरसाइज 7.2 का। एंड ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है, ABC एक ट्राइंगल है जिसमें AD इज द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री। दिस इज AD इज अ लाइन परपेंडिकुलर ऑन BC, BC के ऊपर परपेंडिकुलर में है, साथ में इसको बाइसेक्ट भी करता है, बाइसेक्टर है, समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब इस लाइन को दो बराबर भागों में भी बांटता है, मतलब जितना ये उतना ये। मतलब ये लाइन इस तरीके से ड्रॉ किया कि ये 90 डिग्री भी है और साथ में ये साइड इस साइड के बराबर भी है, बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर भी है, यानी 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है और साथ में बाइसेक्ट भी करता है। ठीक है, दो चीजें गिवन है। शो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी हमें क्या प्रूफ करना है कि जो त्रिभुज ABC है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब उसके दो साइड्स बराबर हैं। और कौन से दो साइड को बराबर करना है वो भी गिवन है, दैट इज AB इज इक्वल टू AC प्रूफ करना है मुझे। मतलब ये साइड मुझे क्या प्रूफ करना है, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ओके। तो समझो यहां पर बहुत ही आसान है भाई, सिंपली ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करो, कहानी खत्म हो जाएगी। देखो, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD करें कॉन्ग्रुएंट। अब देखो क्या कर रखा है, आपका जो BD है वो CD के बराबर है, दे रखा है, गिवन है सवाल में पहले से कि बाइसेक्टर है। ठीक है, और साथ में ये एंगल ADB किसके बराबर? एंगल ADC के बराबर, ADC के बराबर क्यों? 90 डिग्री है दोनों के दोनों, है ना। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे? प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है, तो BD CD के बराबर है, ये 90 है, तीसरी चीज नहीं दे रखी बट कोई बात नहीं। AD लाइन दोनों ट्राइंगल में है जो कि कॉमन है, कॉमन को हिंदी मीडियम वाले क्या लिखते हैं? ओबियनिस्ट, ओबियनिस्ट, है ना। तो हो गया तीन चीजें बराबर,
ट्राइंगल हो गया कॉन्ग्रेंट, सो दैट triangle ABC is congruent to, sorry, not ABC, it's ABD is congruent to triangle ACD, है ना। कैसे किया हमने, एक साइड लिया, एक एंगल लिया, एक साइड लिया, और साइड ऐसा लिया कि एंगल बीच में है, तो साइड एंगल साइड, है ना। तो साइड एंगल साइड, दो साइड लिया है, उसके बीच का एंगल लिया, दिस इज साइड एंगल साइड। अब अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो जाहिर सी बात है AB किसके बराबर हो जाएगा, AC के बराबर हो जाएगा, CPCT, यही प्रूव करना था, ठीक है, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, है ना। ये लिखना था कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, लास्ट में लिख दो, अतः ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना, लिख दो, अतः AB त्रिभुज, ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, तो लास्ट में लिख देना, सो दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, हेंस प्रूव्ड। ओके, नाउ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, एंड ये भी बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। देखो क्या है, एक्चुअली लिखा हुआ है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, दैट इज ABC ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दैट मींस AB और AC बराबर है। मैंने यहां लिख दिया है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसलिए AB और AC बराबर है, गिवन है क्वेश्चन में। इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन टू साइड AC एंड AB, AC के ऊपर ड्रॉ किया गया और AB पे ड्रॉ किया गया है। तो अगर ये एल्टीट्यूड है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, चाहे ऊपर 90 डिग्री का एंगल है चाहे नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने लिख दिया एंगल AEB और AFC, है ना, AEB और AFC, ये एंगल और ये एंगल कैसे हैं, 90 डिग्री, क्योंकि गिवन है, एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री का एंगल होगा। क्या प्रूफ करना है, शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, यानी जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किए गए हैं ये प्रूफ करना है, ये दोनों एल्टीट्यूड कैसे हैं, बराबर है। ओके, सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, ये प्रूफ करना है। ओके, ठीक है, प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने का बेस्ट वे अपना वही तरीका, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, ट्राइंगल जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा ये प्रूफ हो जाएगा, है ना। सो दैट अब देखो ये एल्टीट्यूड इस वाले ट्राइंगल में आ रहे हैं। ओके, आप कहोगे ये वाला एल्टीट्यूड नीचे वाले ट्राइंगल में भी तो आ रहा है, हम ले सकते हैं नीचे वाला, बट देखो जो हमें गिवन है ना, ABAC, ये AB, भाई ऊपर वाला ट्राइंगल लूंगा तब इसमें AB आएगा, नीचे वाले में AB नहीं आएगा। तो जो मुझे गिवन है मुझे उसका यूज भी तो करना है, वही तो मेरी हेल्प करेगा ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तीन चीजें अवेलेबल भी तो होनी चाहिए, सो दैट मैंने ऊपर वाला ट्राइंगल लिया, क्योंकि इस वाले ट्राइंगल में मुझे जो प्रूफ करना है BE किसके बराबर करना है, CF, तो ऊपर वाला इस वाले में ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूं, ऊपर वाला, इसमें भी ऊपर वाला ट्राइंगल, तो दोनों ही ऊपर वाले ट्राइंगल, इधर से ये ऊपर वाला, इधर से ये ऊपर वाला, दोनों ट्राइंगल हम लेंगे, इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ABE, ये देखो ABE वाला ट्राइंगल इधर वाला, एंड ट्राइंगल ACF, इन दोनों में कर रहे हैं हम, है ना। तो AB एंड ACF में तो देखो सबसे पहले हमें AB दे रखा है AC के बराबर, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर गिवन है। ओके, जो गिवन है वो लिख लिया। दूसरी चीज क्या है, एंगल A, देखो ये जो एंगल A है वो दोनों में है नहीं है, तो एंगल A भाई दोनों में कॉमन है, और साथ में एक और एंगल दे रखा है, दैट इज 90 डिग्री, जो मैंने लिखा हुआ है ऊपर, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC, दिस इज 90 डिग्री ईच, दोनों 90 डिग्री है, इसलिए हमारा ट्राइंगल क्या हो गया, इसलिए हमारा ट्राइंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF, ठीक है, हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे किया, देखो क्या क्या लिया, ये एंगल लिया, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, एक ट्राइंगल देखो बात बन जाएगी, ये एंगल लिया, ये एंगल लिया और ये साइड लिया, तो दो एंगल और एक साइड, तो एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी लगाई हमने, है ना, एंगल साइड, तो ट्राइंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। ओके, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद एल्टीट्यूड बराबर हो जाएंगे, कैसे, एल्टीट्यूड हमारा कौन सा, यहां से BE किसके बराबर हो जाएगा, यहां से CF के बराबर, वाई CPCT, हो गया हमारा एल्टीट्यूड बराबर। सो दैट लास्ट में लिख देंगे, सो दैट एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, यही प्रूफ करना था, है ना, हेंस प्रूव्ड। बहुत ही आसान सवाल था ये भी, ठीक है। तो कुछ नहीं किया हमने, जो गिवन होता है उसको लिख लिया, दो चीजें तो ऑलरेडी गिवन थी, ये 90 डिग्री गिवन था और ये साइड गिवन थी, तीसरे हम ढूंढ लेते आसानी से, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किया और चीजें बराबर। दैट्स ऑल, दिस वाज योर थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.2। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आप लोगों को सारा समझ में आ रहा हो।